मोहतरम नाजरीन, आप वीडियो का टाइटल पढ़कर यकीनन हैरान तो ज़रूर होंगे कि आखिर ऐसा किस तरह से मुमकिन है कि किसी कब्रिस्तान के नीचे लोग अपना घर आबाद कर लें। मगर नाजरीन, यहाँ बात मुमकिन या मुमकिन की हद तक नहीं और ना ही सिर्फ एक दो घर की है, बल्कि हमारे पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के नवाही गांव में एक कब्रिस्तान के नीचे तहखाने की शक्ल में कई नस्लों से पूरा एक गांव आबाद है और उन गांव वालों की कई नस्लों ने यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है। शादियाँ, खुशियाँ, गमियाँ यहाँ पर उनकी गुजरी हैं और वो वासी गासी हो चुके हैं इस तरह कब्रिस्तान के नीचे रहने के। ऊपर कब्रिस्तान की हर कब्र की जहाँ पर तह ख़त्म होती है, यानी जहाँ पर मुर्दे को सुलाया जाता है, वो उनके घरों की छत तस्वुर की जाती है। आज नाजरीन आपको उस कब्रिस्तान की सैर भी करवाते हैं और उनके नीचे मौजूद घरों को भी दिखाते हैं और उनके घरों के अंदर के कमरों को दिखाते हैं, और हम आपको ये हकीकत भी बताते हैं कि आखिर वो इतने मजबूर क्यों हैं कि उनको कब्रिस्तान के नीचे ही अपना पूरा गांव आबाद करना पड़ा और वो आज इस दौरे जदीद में भी अपने उस गांव में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितनी ही अजीब बात है। वैसे नाजरीन, अगर शहर के बीचों बीच भी कोई कब्रिस्तान हो और दिन दिहाड़े वहाँ कब्रिस्तान में तन तनहा जाने को खौफ आता है, और फिर कितना अजीब है कि लोग रात दिन कब्रिस्तान के नीचे, कब्रों के नीचे अपने कमरों में खुशी खुशी रहें और ज़िंदगी गुजारें। आए नाजरीन, हमें बाकायदा तौर पर वहाँ पर लोगों का इंटरव्यू करने, उनके रहन सहन के नकलो हरकत को दिखाने की इजाज़त तो नहीं मिली, मगर जो फ़ोटोग्राफ़ी हमने वहाँ जाकर की वो आपके पेश नज़र करने लगे हैं। स्किप मत कीजिएगा, ज़िंदगी में पहली बार बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आपके लिए आज की ये वीडियो। और मुलाहजा करें साथ के साथ उस कब्रिस्तान के ऊपर के ये नज़ारे, और साथ ही फिर आपको दिखाते हैं कि नीचे उनका गांव कैसे आबाद है। उन्होंने किस तरह से मिट्टी को तराश कर इन लोगों ने अपने घरों को बना रखा है। अपने घरों के अंदर विंडो लगा रखी हैं, कुछ ने तो सोफ़े भी बिछा रखे हैं। यहाँ रोशनी का एहतमाम तो नहीं है, लेकिन इन्होंने लैंप, मोमबत्तियाँ और दिए वगैरह जलाकर अपनी रोशनी का इंतज़ाम कर रखा है। बात यहाँ पर यह होती है, आखिर इन लोगों को ऐसी क्या मजबूरी या ज़रूरत आन पड़ी कि ये बरसों से आज तक इस जगह पर रहने के लिए बाज़िद हैं। मुझे तो ख़ुद भी खौफ आ रहा था यहाँ पर जाते और पहुँचते हुए। मुझे अपनी पूरी टीम के साथ पूरी इजाज़त लेकर काफ़ी सारे लोगों की जमघटों में अंदर जाना पड़ा और फ़ोटोग्राफ़ी करनी पड़ी। मैं अभी तक भी ख़ाइफ हूँ और थर थरा रहा हूँ अंदर से कि आखिर ये लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। नाज़रीन, यकीन करें कि हम जिस कमरे में पहुँचे उसकी ऊपर की जो छत थी, वहाँ पर यकीनन ये तसव्वुर डरा देता था कि एक मुर्दा सोया पड़ा है, पता नहीं कि 3 सोए पड़े हैं, पता नहीं। जितनी लंबी चौड़ी छत उतनी ही कब्रें उस छत के ऊपर मुर्दा संभाले हुई थी। हमने इनसे पूछा कि क्या आपको स्मेल नहीं आती कि जब यहाँ मुर्दा काफ़ी टाइम गुजार लेते हैं? तो कहते हैं नहीं आती। हमने कहा कभी कोई चीखने चिल्लाने की अजीब व गरीब आवाज़ें आती हों? वो कहते हैं नहीं आती। तो हमने कहा क्या आपकी तवज्जो तो जाती होगी कि आज कोई नया मुर्दा अंदर जब दाखिल किया गया है खोद कर, तो वो आपको एक खौफ सा समा होता होगा कि अभी उसका हिसाब किताब शुरू होगा और अभी मुनकर नकीर रहेंगे, उससे सवाल जवाब करेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें ऐसा कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ पर नस्ल दर नस्ल से रह रहे हैं और हमारा रहन सहन ऐसा है कि हम यहाँ पर आदी हो चुके हैं इस तरह से रहने से। और उनसे जब ये पूछा गया कि आखिर आपको क्या मजबूरी है कि आप यहाँ रह रहे हो, वो उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि गुर्बत। हम गरीब लोग हैं, हमें बाहर के ग्राउंड में कोई भी एक ठिकाना नहीं मिलता जहाँ पर लोग हमें रहने दें। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी यहाँ, इस तरह से जहाँ भी बैठते हैं साल 2 साल बाद लोग हमें उठा देते हैं। लेकिन जहाँ जिस जगह पर हमने अपना गांव आबाद कर रखा है, ज़मीन को तराश कर, खोद कर, तहखाने बनाकर कब्रिस्तान के नीचे, यहाँ कोई अवामुन्नास में से कोई भी आदमी ना तो कोई अपने कारोबार का सोच सकता है, ना ही अपनी मकान ज़मीन का सोच सकता है, ना ये किसी को ये ज़मीन अपनी मलकियत कराने का ख्याल आता है। इसलिए हमें यकीन है कि यहाँ कोई दूसरा आदमी हमें यहाँ से उठाने के लिए, जगह तब्दील करने के लिए मजबूर नहीं करेगा और हम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं। बहरहाल उनके ये जो राज थे, इंकशाफात थे, ये सब गुर्बत की वजह से थे। हमने सुने, हमने जाने, हमने देखे, मगर आपको भी
ہم ضرور دعوت دیں گے کہ کبھی آپ کا راولپنڈی جانا ہو تو آپ لوگوں سے معلومات لے کر ایسے گاؤں کا ضرور نظارہ کیجئے، ہمت ہو تو ضرور جائیے، آپ بھی دیکھیے کس طرح سے لوگ قبرستان کے نیچے اپنے گھروں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کمنٹس ضرور کیجئے، انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔